Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all again to my channel. लास्ट क्लास में हमने एक फेज अपना कंप्लीट कर लिया जो इंट्रोडक्शन फेज था विच वॉज अबाउट न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लस हमने डिस्कस किए 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमारा फोकस है फॉर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम उस पर फोकस करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। प्लांट्स का न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल के न्यूट्रिशन से डिफरेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि प्लांट्स खुद कैपेबल होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, बट एनिमल्स नहीं होते हैं, उनको डिपेंड होना होता है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। और मैंने बताया था कि बहुत अमेजिंग होता है ये चीज़ कि प्लांट्स खुद में कैपेबल है, जबकि वो ना मूव कर पाते हैं ना अपना कोई ऐसा हम लोगों की तरह काम कर पाते हैं आसानी से। तो ठीक है, अब उस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज, जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इज फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस है ऑटोट्रॉफिक मोड, हमें पता है, जिसमें खाना खुद से बन रहा है। एंड उस प्रोसेस को जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है, किन किन चीज़ों के हेल्प से करता है हम सब कुछ पढ़ेंगे अभी, बट दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम समझें तो दिस वर्ड फोटो दिख रहा है, इसका मतलब होता है लाइट। विच लाइट? घर का CFL बल्ब नहीं, यहाँ पर लाइट से हमारा मेन है कहना क्या, सोलर एनर्जी, सनलाइट। ठीक है, और दिस सिंथेसिस मीन्स कोई भी चीज को बनाना। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है प्रिपेयर, मैन्युफैक्चर, कुछ भी लिखा हो, रोना नहीं, सबकी मीनिंग एक ही है। तो लाइट को नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एक चीज हम लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं फूड। लाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करते हैं एंड दिस वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ गए हैं, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो समझने के लिए। ठीक, चलो फिर फोटोसिंथेसिस को नहीं रख करते हैं क्योंकि ये तो अपना मेन टॉपिक है, बाकी चीजों को हटा देते हैं। तो चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग सबसे पहले एक अच्छा सा प्लांट। ठीक, ये हमारा हो गया नीचे अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है, जिधर रूट प्रेजेंट है, एंड दिस इज पार्ट अबव द ग्राउंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूट सिस्टम है हमारा यहाँ पर पूरा। ठीक, बहुत अच्छा लीफ बनाया ना मैंने, आई नो। चलो सुंदर सा लीफ बन गया, बहुत सुंदर बन गया, इनफैक्ट चलो रूट भी सुंदर बन गया, बहुत सुंदर बन गया। अब हम लोग बात करते हैं किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए। ज्यादा नौटंकी होती नहीं, हम लोग जानते हैं इसके। फर्स्ट थिंग जो इसको चाहिए होता है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये कहां से मिलता है इसको, तो ये पूरा रहा एटमॉस्फेयर प्लांट का, ठीक, पूरा यहां से इसको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसको लिख रही हूं शॉर्ट फॉर्म में CO2, क्लियर है। अब आ जाओ, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है, जो चाहिए होता है, वो है वाटर। तो वाटर कहां से मिलेगा प्लांट को? प्लांट को मिलता है ये सॉइल से, अंडरग्राउंड जो वाटर अवेलेबल होते हैं डिफरेंट सोर्सेस से, तो यहां से इसको मिल गया वाटर। ठीक है, पॉट लगाया है तो वहां पर पानी देना, वाटर चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की सनलाइट। क्या चाहिए होता है प्लांट को? सनलाइट। सबको पता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, ये लो बना दिया यहाँ पर सुंदर सा सन। ये सन की आएगी एनर्जी, जो कौन लेगा? प्लांट, है ना। पढ़ चुके हैं हम लोग कि प्लांट के पास क्या स्पेशल होता है, जिसके कारण इसके पास वो कैपेसिटी होती है कि सन की एनर्जी को पकड़ पाए, एंड दैट वेरी थिंग इज, यहाँ पर 4th पॉइंट हो जाएगा, जो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूं, इससे
ये नहीं समझना कि दुश्मनी कर ली है क्लोरोफिल ने बाकी तीनों से, बस यहाँ पर स्पेस नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर अंडरग्राउंड से, सनलाइट तो एकदम मस्त अवेलेबल है ही, एंड लास्ट वन क्लोरोफिल प्लांट ने अपना रखा हुआ है। इन चारों चीजों की हेल्प से प्लांट बना लेता अपना टेस्टी खाना। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिलता है। अभी मैं तुमसे पूछूं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, एनिमल्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पूछो कि ऑक्सीजन कैसे लेते हो, तो आंसर दोगे मैम नाक से, आपके पास भी है, पूछ क्यों रही हैं। तो वैसे ही अगर मैं पूछूं कि प्लांट कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर क्या आएगा, नाक। देखा है कभी प्लांट के पास, नहीं। तो प्लांट के पास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोई ऑर्गन जिसके थ्रू वो सांस ले पाए, आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड ले पाए। तो उसके पास भी एक ऑर्गन होता है, और उस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा है, ये स्टोमेटा। कितना अच्छा लग रहा है ना ये टर्म देखने में, स्टोमेटा। बहुत छोटे से पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, अपने नाक के जितने बड़े बड़े नहीं दिखते, मस्त इनकी बॉडी मेंटेन्ड होती है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करती। तो इनके छोटे छोटे पोर होते हैं, और ये प्रेजेंट है यहाँ लीफ में प्रेजेंट होंगे, ठीक। लीफ में, लीफ की थोड़ी स्टडी करें, जैसे हमारे बॉडी में ये स्किन है, तो ये ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। और हमें पता है कि हर चीज अपने बॉडी में किसकी बनी होती है, सेल की, ठीक है, सेल की। तो वैसे ही जब हम प्लांट की बात करें और यहाँ लीफ की बात करें, तो लीफ की भी कवरिंग जो होती है आउटर वाली, उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मल सेल। बुक में लिखा है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, एपिडर्मल सेल। ये हो गया एपिडर्मल सेल, ठीक है, जो क्या हो गया, आउटर लेयर हो जाता है लीफ का। इन एपिडर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, देखो बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बना होगा, ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तुम लोगों को इतना पढ़ना नहीं, बुक में दिया हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ नीचे वाली जो लेयर होती है ना, ये ऊपर की आउटर लेयर, ये नीचे की आउटर लेयर, जो नीचे की आउटर लेयर होती है, यहाँ प्रेजेंट होता है छोटा छोटा छेद, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर जाता है प्लांट में, और इसी के थ्रू ऑक्सीजन बाहर जाता है। तो एक तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया ना प्लांट का, कौन, स्टोमेटा। क्लियर है ये। अब स्टोमेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए, ये जो अगर मान लो ये स्टोमेटा है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ना इसके ऊपर सुंदर से सेल बने होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, चलो तुम लोग अभी इतना स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो, ठीक। अगर ये स्टोमेटा है, तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन के लिए लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। तुम लोग गार्ड का फंक्शन जानते हो सब लोग, गार्ड क्या करते हैं, गार्डिंग करते हैं, हमें सेफ रखते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी गार्ड सेल क्या करेंगे, स्टोमेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरी समझ में आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है एटमॉस्फेयर से, और एज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, और वो ब्रीदिंग एजेंट है यहाँ पर प्लांट का, उस प्लांट को उसकी जरूरत है। तो जैसे हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन को ले पाते हैं, वैसे ही प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा था वाटर। वाटर कैसे लेते हैं प्लांट, अरे मैम रूट से, कितनी बार, तो रूट से ही लेते हैं। रूट में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स। रूट में भी एपिडर्मल सेल होगा, रूट की भी आउटर कवरिंग में एपिडर्मल सेल है, उसका एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। याद रखना, बुक में लिखा है, एक तो रूट हो गया, और रूट का एक्सटेंशन होता है रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर हेल्प करते हैं जो वाटर है ना उसको एब्सॉर्ब करने में,
अब बताओ कि खाना अपना कहाँ बन रहा है? खाना बन रहा है ग्रीन पार्ट में, जो है लीफ है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं लीव्स को हम लोग कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, क्योंकि इसी जगह पे प्लांट का खाना बनता है। तो जब वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये वाटर लीफ में पहुंचना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तुमको खाना बनाना है किचन में, तो तुम सामान मार्केट से लाओगे तो किचन तक पहुंचाना जरूरी है कि नहीं, कि उधर ही छोड़ दोगे? जरूरी है। वैसे ही जब ये वाटर ले रहा है रूट, तो यहाँ पर इसको लीफ तक पहुंचाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो ये कैसे पहुंचेगा यहाँ तक? वाटर को लीफ तक पहुंचाने के रोल करने के लिए एंट्री होती है वेसल्स की। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड जिसके अंदर फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, वैसे ही इसमें भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेसल, जो यहां से वाटर को लीफ तक ले जाते हैं। ठीक है, चलो ये यूज कर लिया। ये क्या करेंगे, यहां से वाटर को लीफ में ले जाएंगे। ये कौन? वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो हमें क्लियर हो गया हम क्या क्या समझ लिए। हम स्टोमेटा समझ चुके हैं, हम वेसल समझ लिए, हमने रूट हेयर समझ लिया। हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था? सनलाइट। सनलाइट किधर से मिलेगा? सन से ही तो मिलेगा। तो सनलाइट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। सनलाइट जो है वो सन से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कॉल सोलर एनर्जी। ठीक है, वो सबके लिए अवेलेबल है, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है, बता चुकी हूं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और उसमें स्ट्रेंथ इतनी है कि सनलाइट को कैप्चर कर पाता है। इतनी स्टोरी अपनी फोटोसिंथेसिस को की हो गई और इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देन चलो अभी थोड़ा सा और समझते हैं कि उन प्लांट्स की बात करते हैं। मान लो कि तुमने ड्राइंग शीट लिया, ठीक है, तुमने ड्राइंग शीट लिया, कोई काम अभी कर नहीं रहे हो, मजे से लिया, कलर उसमें लगा दिया, कोई हल्का येलो कलर, येलो कलर नहीं है ये बट समझ लो येलो कलर। ठीक है, येलो कलर लगाने के बाद ऊपर से क्या किया, मन किया पूरा ऊपर से ब्लैक कलर कर दिया। अरे मैम पहले ब्लैक किया ऊपर से। अब बताओ जो येलो कलर था वो ब्लैक के कलर के अंदर छिप जाएगा कि नहीं छिप जाएगा? ऑब्वियसली छिप जाएगा। बट तुम्हें पता है कि अंदर येलो कलर तुमने किया है, भले वो दिख नहीं रहा है, वो छिप गया है, ब्लैक कलर ने उसको मास्क कर दिया है, मतलब अपनी ताकत दिखा के उसको छिपा दिया है, बट उसके अंदर है कि नहीं येलो कलर? है। वैसे ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, अपना कलर जो है ना वो ऊपर दिखा देते हैं और ग्रीन कलर को एकदम एकदम छोटा कर देते हैं। तुम मेरे सामने कैसे दिखोगे? नहीं नहीं दिखोगे, ऐसा करके एकदम से मास्क कर देते हैं, ऐसी तुम्हारी हिम्मत, मेरे सामने दिखोगे। तो वैसे केस में वो जो प्लांट है वो दिख रहे हैं दूसरे कलर के, बट उनमें ग्रीन कलर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इस कारण से वो क्या कर पाएंगे? फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। बेचारा ग्रीन कलर कितना सोचो काइंड है कि वो अपने कलर को सैक्रिफाइस कर दे रहा है बट अपने काम को नहीं कर रहा है। एक तो ये केस हो गया। नेक्स्ट तुम लोगों ने गार्डन में देखा होगा, अपने गार्डन में नहीं, दूसरे के गार्डन में नहीं देखा है तो जाके देखो, कुछ ऐसे लीफ होते हैं जिसमें येलो येलो कलर के पैचेस होते हैं। ठीक है, कर नहीं देना, होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। वो जो येलो पैचेस होते हैं ना, वहां पर ऐसा कोई केस नहीं होता है, वो कलर ही अलग होता है, वो येलो कलर ही प्रेजेंट होता है, बट वो येलो कलर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कौन कलर प्रोवाइड करता है? इट ऑलवेज प्रोवाइड्स ग्रीन कलर। तो जब येलो कलर आया तो क्या वो बोलेंगे हम कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं, सीधे नहीं, सोचना तो है ही नहीं, नहीं। ठीक, तो वैसे प्लांट को फिर दूसरा कोई मोड यूज करना पड़ता है, किस चीज के लिए? अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, या उनके ग्रीन पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो मजे से यूज करेंगे। इतनी पार्ट समझ में आई? तो ये तो हो गई सारी स्टोरी अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने ये पढ़ लिया क्या 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 चाहिए, अभी बनाएंगे भी ना। हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, थोड़ा फास्ट लिखा जाता तो क्या दिक्कत होता, बट कोई बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
वाटर मिलाकर यहाँ पर किसने मस्त वाला एनर्जी दिया, सन ने, और किसने अच्छा वाला कलर दिया, क्लोरोफिल ने। कर ली दोनों ने दोस्ती, किसने किसने, क्लोरोफिल सनलाइट ने, और बना दिया क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया, प्लांट का खाना, प्लस क्या बनाया, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं है प्लांट को, पर एज बिकॉज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो प्लांट भी बोलता है मैं भी कर लूंगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ लूंगा, मैं दूंगा भी, मैं सिर्फ हेल्प लेता नहीं हूँ, देता भी हूँ। तो वो ऑक्सीजन दे देगा और ये ऑक्सीजन बड़े अच्छे से कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा पहले से खड़ा है, किस चीज के वेट में, वेट कर रहा है कि कब प्लांट ऑक्सीजन देगा और मैं ले लूंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, और इस बच्चे का नामकरण कर देंगे हम लोग। क्या है ये, कौन है ये, डुक्कू। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ग्लूकोज लिखा है, बुक में कार्बोहाइड्रेट लिखा है, परेशान नहीं होना। कार्बोहाइड्रेट जो है एक बड़ा फॉर्म है फूड का, और ग्लूकोज जो है वो थोड़ा छोटा फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के विदिन ही ग्लूकोज आता है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम लोग उसको, जब वो टूट जाता है सिंपलर फॉर्म में तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। तो परेशान नहीं होना। अब देखो क्या होता है, प्लांट में बन गई ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के हेल्प से। अब जरूरी तो नहीं प्लांट को हर टाइम ये चाहिए ही, उसने बना लिया, उसके पास उसने ज्यादा बनाया, उसने अपना यूज कर लिया, बाकी उसको स्टोर करके रखना है पूरे टाइम के लिए। तो वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को चेंज कर देता है किस फॉर्म में, स्टार्च, STARCH, नया टर्म है, याद रखोगे, किसमें, स्टार्च में। और ये स्टार्च के फॉर्म में फूड प्लांट में प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड होता है। ठीक है, अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है टू फाइंड आउट कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं, तो हम किसका टेस्ट करते हैं, स्टार्च का। अगर हम टेस्ट कर रहे हैं और उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इट मींस फोटोसिंथेसिस हुई है, और स्टार्च प्रेजेंट नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। ये समझ में आ गया। चलो यहां पर बन क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेन यही है, ये टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट बना होता है 3 चीजों का। किन किन चीजों का, रब कर दें क्या, ये रब कर देते हैं ना, थोड़ा आसान रहेगा चीजों को समझना। ठीक है, उतना समझ गए क्या बन रहा था, कौन ले रहा था, डुक्कू को समझ गए, भूलना मत, ये हमेशा हमारी स्टोरी में आता रहेगा, हम लोग इसको अपना फ्रेंड बनाएंगे। चलो, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फॉर्म हुआ था, हमारा नहीं प्लांट का, हर जगह हमारा है ना, हम लोग फायदा देखते हैं ना। चलो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन। देखो नाम में ही रखा है सब कुछ, नाम में क्या रखा है, नाम में ही रखा है, कार्बो से बना दिया कार्बन, हाइड्रेट से ले लिया, याद तो कर सकते हो, ये सब तो तुम लोगों को स्पेलिंग याद ही है, बस हाइड्रोजन। पर यहाँ पर थोड़ा सा धोखा होता है। अब बोलो नाम में क्या रखा है, यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन भी। तो 3 देखो इस तरह CHO, ये याद कर लेना, तो खुद ही कर लोगे। C से क्या, कार्बन, H से क्या, हाइड्रोजन, O से क्या, नहीं याद आ रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों मिला रहे हैं, मिलके बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। जरूरत है प्रोटीन की भी, है ना, वो भी न्यूट्रिएंट। अब प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन की अलग नौटंकी, उसको चाहिए एक और चीज जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोटीन लिख रही हूँ, प्रोटीन। ठीक है, इसको चाहिए एक और नई चीज। भाई सबके अपने ड्रामे होते हैं, पता है ना, मिटाती हूँ, मिटता ही नहीं है। इसको हम लोग नहीं, प्रोटीन के लिए चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट को चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए। समझ में आया। तो यहाँ तो फूड बना रहा है प्लांट, तो नाइट्रोजन कहीं दिखा बनते हुए, कहीं नहीं दिखा, दूर दूर तक हमने नाइट्रोजन नहीं पढ़ा। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है, ये नाइट्रोजन आता है जैसे जो नाइट्रोजन समझो एयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में ना, प्लांट ना उसको नहीं ले पाता। प्लांट इतना अच्छा, इतना समझदार है, तो सारा चीज उसको आराम से थोड़े मिल जाएगा। कुछ चीजों में तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे ना हम, तो वहां पर बोला जाता है नहीं, नाइट्रोजन तुमको आराम से नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बड़े आराम से ले रहे हो, सनलाइट ले ही रहे हो, नाइट्रोजन भी दे देंगे तुमको। तो प्लांट को करनी पड़ती है सेटिंग,
बोलता है अब तो मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा है, प्रोटीन तो मुझे चाहिए ही, तो वो क्या करता है, सेटिंग करता है किसके साथ, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, बैक्टीरिया पता है, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके साथ। उनको कहता है सुनो मेरी हेल्प करो, तुम ये जो नाइट्रोजन थोड़े भाव में है ना, इसको ना किसी ऐसे फॉर्म में चेंज करो कि मैं यूज कर पाऊं उसको। बैक्टीरिया खाली बैठा है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं मैं कर देता हूं, तो याद रखना तुम बस ये चीज बुक में लिखवा देना, बच्चे पढ़े वैसा। बोलता है ठीक है। तो वहां पर बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है। सॉल्युबल मतलब वो पानी के साथ मिक्स हो जाए, ऐसा जैसे चीनी मिक्स हो जाता है, ठीक। तो नाइट्रोजन जब उस फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, तो प्लांट तो क्या करता है, वाटर में वो डिसॉल्व हो गया। वाटर तो प्लांट, अभी मैंने रूट कहाँ गया, मिटा दिया, तो रूट के साथ रूट से वाटर जब लेता है तो वाटर के साथ उसको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो ये स्टोरी भी समझ में आ गई नाइट्रोजन की। नेक्स्ट, जब हम लोग प्लांट को सुंदर बनाने के लिए और हरा भरा बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा उससे हम लोगों को प्रॉफिट हो, ये सोचकर उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं ना, तो फर्टिलाइजर भी कंटेन करता है नाइट्रोजन, तो उसके थ्रू भी प्लांट की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई फोटोसिंथेसिस की, कैसे प्लांट को सब कुछ मिल रहा है, कैसे वो चीजों को लेकर बना रहा है, और नाइट्रोजन की कमी वो कैसे फुलफिल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। फॉर नाउ तुम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो इन सारे टॉपिक्स में तो जस्ट आस्क मी, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन इजीली पुट करो, यू नो मैं आंसर करूंगी ही। एंड अगर तुम लोगों को बिल्कुल मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाना अच्छा लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, एंड स्टे सेफ। थैंक यू।